हरिः ओम आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सिरे गुरु चरण स्पर्श अनुभूते। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में एवं शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर आयोजित कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के 9 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार इस शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में शक्ति तत्व के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का मंगलाचरण उच्चारित कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नारायणे नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम। हम सभी लोग शक्ति तत्व के संदर्भ में कल के सत्संग में यह विचार किया कि दर्शन की दृष्टि में शक्ति की देवी संज्ञा कब होती है। दर्शन का अभिप्राय यहाँ पर तत्व विचार करने वाले 6 आस्तिक दर्शन शास्त्र से है। छह आस्तिक दर्शन, जिसको वैदिक दर्शन भी बोलते हैं, हिंदू दर्शन भी कहा जाता है, तो इन 6 आस्तिक दर्शनों में जो तत्व विचार किया गया है उसकी दृष्टि में जो शक्ति का स्वरूप निश्चित होता है उसको समझने का हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। 6 दर्शन ही मुख्य रूप से तत्व विचार की 6 कक्षाएं हैं। तत्व विचार के 6 धरातल के रूप में ही भारतीय 6 आस्तिक दर्शन प्रतिष्ठित हैं। इन 6 दर्शनों में आपने इसका नाम सुन लिया है कि पहला दर्शन है कर्म मीमांसा दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि जैमिनी हैं। दूसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जिनके प्रणेता महर्षि कणाद हैं। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि गौतम हैं। चौथा दर्शन है सांख्य दर्शन, जिनके प्रणेता महर्षि कपिल हैं। पांचवा दर्शन के रूप में योग दर्शन है, जिनके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं।
और अंतिम में छठा दर्शन वेदांत दर्शन है, जिनके प्रणेता भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण हैं। इन 6 तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जो तत्व का विचार किया गया है उसी को बोलते हैं षड दर्शन। अर्थात महर्षि जैमिनी के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं कर्म मीमांसा दर्शन। महर्षि कणाद के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। महर्षि गौतम के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं न्याय दर्शन। महर्षि कपिल के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं सांख्य दर्शन। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को बोलते हैं योग दर्शन। और भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण जी के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है उसी को दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में वेदांत दर्शन बोलते हैं। ये 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं और आस्तिक दर्शन का अभिप्राय होता है, आस्तिक उसको बोलते हैं जो मुख्य रूप से श्रुति अथवा वेद को प्रमाण मानकर उसके आधार पर तत्व का विचार करते हैं, तब उसको बोलते हैं आस्तिक दर्शन। ये 6 प्रकार के जो दर्शन हैं और इनके जो प्रणेता ऋषि हैं, इन्होंने वेद प्रमाण के आधार पर, श्रुति प्रमाण के आधार पर तत्व विचार किया है। इसीलिए इन 6 ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो 6 दर्शन हैं इसको बोलते हैं वैदिक दर्शन। जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, श्रुति को प्रमाण नहीं मानते, श्रुति और वेद को प्रमाण स्वीकार किए बिना जो केवल अपनी तर्कना के बल पर, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा जीवन और सृष्टि के तत्वों का विचार करते हैं, तत्वों का निश्चय करते हैं, तत्व की मीमांसा करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तत्व का निश्चय करते हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक विचारधारा। उसी को बोलते हैं नास्तिक दर्शन। चूंकि ऐसे दर्शन, ऐसी विचारधारा जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, वेद प्रमाण के बिना ही केवल अपनी तर्कना के बल पर, अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर वो जीवन और सृष्टि के तत्वों का विचार करते हैं, तत्व का निश्चय करते हैं। इसीलिए ऐसे विचारधारा को, ऐसे दर्शन को वेद बाह्य विचारधारा कहा जाता है। वेद को प्रमाण स्वीकार किए बिना जिन तत्व विचारक के द्वारा
जिस दर्शन का प्रणयन होता है उनके द्वारा प्रणीत दर्शन वेद बाह्य दर्शन, श्रुति बाह्य दर्शन माने जाते हैं, या कहें कि उसको बोलते हैं अवैदिक दर्शन, अवैदिक विचार। तो हमारे भारतीय दर्शनों में 3 प्रकार के अवैदिक दर्शन हैं, वेद बाह्य दर्शन है, या कहें कि 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन हैं। और वे 3 दर्शन हैं, वे 3 प्रकार की विचारधारा है। पिछले दिन भी इसका नाम लिया था। 3 नास्तिक दर्शनों में, 3 नास्तिक विचारधारा में एक है चार्वाक दर्शन, अर्थात चार्वाक की विचारधारा। दूसरा है जैन दर्शन, जैन धर्म के तीर्थंकरों की वाणी का संकलन करके जब उसको दर्शन का रूप दिया गया तो उसको कहा गया जैन दर्शन, जैनियों की विचारधारा। तो जैन दर्शन भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो नास्तिक दर्शन है वो है बौद्ध दर्शन। भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर के उनके अनुयायियों ने जो दर्शन का रूप दिया उसको बोलते हैं बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन भी नास्तिक दर्शन ही के अंतर्गत आता है। तो ये 3 हो गए नास्तिक दर्शन, नास्तिक विचारधारा। कौन कौन? चार्वाक, जैन और बौद्ध। चूंकि ये लोग जीवन और सृष्टि के तत्वों का विचार वेद प्रमाण के आधार पर नहीं किए हैं, श्रुति प्रमाण के आधार पर नहीं किए हैं, बल्कि जीवन और सृष्टि के तत्वों का विचार अपनी तर्कना के बल पर स्वतंत्र रूप से अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा तत्वों का निश्चय किया है। इसीलिए चार्वाक, जैन और बौद्ध, इन तीनों ने जो वेद प्रमाण के आधार पर विचार नहीं करके स्वतंत्र रूप से तत्व का विचार किया, तो इनके विचारों को नास्तिक दर्शन बोलते हैं, अवैदिक दर्शन बोलते हैं। हम सभी लोग सनातन धर्म की परंपरा से विलंब करते हैं, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को निर्देश दिया है। इस बात को हमेशा मैं बोलते रहता हूं और आप सभी लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण के दरमियान और अपने मंच स्तरीय प्रवचन में कई बार इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित किया कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। जीवन और सृष्टि में अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए, अर्थात भौतिक उन्नति और
आध्यात्मिक स्तर से परमार्थ की सिद्धि। भौतिक उन्नति को सामान्य रूप से अभ्युदय बोल देते हैं। कठोपनिषद में इसी को प्रेय मार्ग कहा गया है। भौतिक उन्नति, भौतिक विकास को, जहां भौतिक सुख सुविधाओं को विशेष रूप से प्राप्त करते हैं, स्वर्ग के दिव्य सुख भी प्रेय मार्ग के अंदर ही आता है। तो भौतिक उन्नति को अभ्युदय अथवा प्रेय मार्ग बोलते हैं। आध्यात्मिक स्तर से परमार्थ की सिद्धि को निःश्रेयस कहा जाता है और कठोपनिषद के अंदर इसी को कहा श्रेय मार्ग। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपने जीवन के लिए श्रेय मार्ग का उपदेश देने का ही प्रार्थना किया। अर्जुन को पता था, चूंकि गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी के पास पढ़े थे, तो उन्हें पता था कि कठोपनिषद इत्यादि में जो जीवन के मुख्य दो मार्ग बतलाए गए हैं, प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग तो भौतिक उन्नति से लेकर के स्वर्ग की प्राप्ति तक है। सामान्य भौतिक सुख सुविधा से लेकर स्वर्ग के जो दिव्य भोग हैं, इसकी प्राप्ति जिस मार्ग के द्वारा होती है उसको बोलते हैं प्रेय मार्ग। उसी को कहा जाता है अभ्युदय। लेकिन जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, जहां पर जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, इस अवस्था को जिस मार्ग के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं श्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग माने मोक्ष का मार्ग। आध्यात्मिक स्तर से जिस प्रकार से परमार्थ की सिद्धि होती है उसको बोलते हैं श्रेयस। तो अर्जुन को इन दोनों मार्गों के विषय में पता था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना किया, यत श्रेयः, यत श्रेयः निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपके शरणागत हूं और इस भाव से आज मैं आपके शरणागत हूं कि जिस भाव से अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए कोई शिष्य तत्वदर्शी महापुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जाता है, मैं इसी भाव से आज प्रपन्न होता हूं। मेरे जीवन का कल्याण होना जिससे निश्चित है, जो श्रेय मार्ग है, जीवन का निःश्रेयस जिससे सिद्ध होता है, ब्रूहि तन्मे, उसी का उपदेश मेरे से करें।
तो जीवन में जो प्रेय मार्ग है, जीवन में जो श्रेय मार्ग है, अर्थात जीवन का जो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, यह वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति को प्राप्त करने के लिए जिस विद्या की आवश्यकता होती है, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, हमारे वेद में उसको परा और अपरा विद्या के नाम से कही गई है। ये प्रकृति की लीला कुछ अलग प्रकार से अभी चल रही है, थोड़ा कीर्तन ही कर लीजिए। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। हृदय को प्राप्त कराने वाली जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, उसको बोलते हैं अपरा विद्या। और जीवन में परमार्थ की सिद्धि कराने वाली जो विद्याएं हैं, जो ज्ञान है, हमारे वेद में उसको परा विद्या कही गई है। तो चूंकि परा विद्या और अपरा विद्या सामान्य रूप से परा विद्या को ही अध्यात्म विद्या बोल देते हैं, ब्रह्म विद्या बोल देते हैं, और अपरा विद्या को ही भौतिक विद्या बोल देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए, और हमारे वैदिक ऋषि यह निर्देश देते हैं कि जीवन का उद्धार करने के लिए जीवन में इन दोनों प्रकार की विद्याओं को विकसित करनी चाहिए और जीवन में प्रतिष्ठित करनी चाहिए। भौतिक ज्ञान का भी विकास होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होना चाहिए। भौतिक ज्ञान की कई शाखाएं हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के भी कई प्रभेद हैं। तो चूंकि जीवन में अभ्युदय के लिए, भौतिक विकास के लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, और अध्यात्म में परमार्थ की सिद्धि के लिए अध्यात्म विद्या के भी जो कई प्रभेद हैं, ज्ञान के जो कई स्तर निर्धारित होते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने एक शब्द में कहा कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। संसार में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, जीवन उद्धार के लिए जितने भी प्रकार की विद्याएं हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है, उन सभी प्रकार की विद्याओं का, उन सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र एकमात्र वेद है। और वेद को प्रमाण मानकर जो तत्व विचार किया गया है, वह 6 आस्तिक दर्शन के रूप में सनातन परंपरा के अंदर प्रतिष्ठित है। और हम सभी लोग उसी वैदिक
सद दर्शन के आधार पर शक्ति तत्व के स्वरूप को समझने का विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आज प्रकृति की लीला अपनी चरम सीमा पर है, सत्संग का समय जो मुख्य रूप से 5 बजे तक मंच के नियम के अनुसार से निर्धारित किया गया है, वह समय भी पूरा हो रहा है। हम सभी लोग दर्शन की दृष्टि में जो शक्ति का स्वरूप है, जो विचार चल रहा है, इसकी कड़ी को अगले दिन बढ़ाते हैं। आज अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चाएं अगले दिन के सत्संग में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।